आज इसमें बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान वॉइस पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान वॉइस को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियो देख सके। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम ऑक्सीकरण को निम्न तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे विक्रियाएं, जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो उसमें निम्न घटनाएं होती हैं, जैसे नंबर 1, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है। नंबर 2, किसी पदार्थ का किसी ऋण विद्युतीय अवयव से संयोग होता है। नंबर 3, किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक अर्थात अलग होती है। नंबर 4, किसी पदार्थ में से कोई धन विद्युतीय अवयव पृथक अर्थात अलग होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, और ऐसी क्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया के आधार पर हमें ये भी ज्ञात होता है कि अभिक्रिया में जब किसी तत्व या पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो वहां पर उस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया के माध्यम से पहले तथ्य का सत्यापन होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें बताया गया था कि जब किसी पदार्थ का किसी ऋण विद्युतीय अवयव से संयोग होता है तब वहां उस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसे भी हम इसी अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया के माध्यम से ये भी साफ हो जाता है कि जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व किसी पदार्थ के साथ संयोग करता है तो वहां पर उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसमें बताया गया है कि जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक अर्थात अलग होती है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। इसे इस अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन पृथक अर्थात अलग होकर आयोडीन बनाती है, अतः यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीकरण होता है। आइए इसी अभिक्रिया के माध्यम से चौथे पॉइंट को भी समझते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किसी पदार्थ में से कोई धन विद्युतीय अवयव पृथक अर्थात अलग होता है तो वहां पर उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडीन की तुलना में अधिक धन विद्युतीय है, अतः इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडाइड में से धन विद्युतीय हाइड्रोजन पृथक अर्थात अलग होकर आयोडीन बनाता है, अतः यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। आज इसमें बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।